हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर और परमवीर शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में जो जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी हाल ही की परीक्षाओं में, उसमें से मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 25 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन नहीं है, इससे संबंधित इन क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस और बनते हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये मान लो कि है तो 25, लेकिन ये 100 से ऊपर हो जाएंगे, देख लेना आप। ठीक है ना दोस्तों। तो इनसे आप नोट्स बनाना और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1952 में। ठीक है दोस्तों, 1952 में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। अब देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी है। वैसे तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाता है, है ना, राज्य बनाता। ठीक है ना। तो और हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तो 10 साल के लिए तो दोनों की जो कैपिटल है वो एक ही रहेगी। ठीक है ना। और 10 साल के बाद अमरावती किसकी कैपिटल हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। आजकल ऑप्शनों में क्या आने लगा है? हैदराबाद की राजधानी अमरावती आने लगा है। तो आपको अमरावती पर ही टिक करना है, अगर ऑप्शन में ये दी हुई है। अगर हैदराबाद दी है तो हैदराबाद पर टिक करना। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक। और राज्यपाल कौन है इसके प्रेजेंट टाइम के आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक। और इसकी राजभाषा क्या है? तेलुगु। तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला होता है CO3। अगर बिना बुझे चूने का रासायनिक फॉर्मूला पूछे तो आपको क्या बताना? CaO। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारत में जो रेपो दर है वो कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है दोस्तों? RBI निर्धारित करता है, RBI। ठीक है ना। रेपो दर, अब रेपो दर ये क्या होती है? रेपो दर जैसे कि हमारी जो बैंकें हैं जिसमें हमारे खाते खुले हुए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI वगैरह बैंक, ये बैंक हैं, ये क्या करती है कि RBI से लोन लेती हैं। कुछ भी अपने कुछ पर्सनल काम हैं, अपने खर्चे हैं कुछ बैंकों के, या कुछ भी और लगा लो, ये क्या करते हैं RBI से क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है ना। और RBI उस पर ब्याज लगाती है ना। और जिस दर पर वो ब्याज लगाती है वो रेपो दर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वो रेपो दर कहलाती है। बैंक अगर RBI से लोन ले और RBI उस पर क्या लगाए? ब्याज लगाए, जिस दर से, वो क्या है? रेपो दर है। ठीक है दोस्तों। अब RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के क्या है? गवर्नर है। ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? मतलब किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। किसका उपयोग? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अमंडसेन। क्या है? अमंडसेन। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये तो उत्तरी ध्रुव था, अगर पूछ लिया जाए कि ये था दक्षिणी ध्रुव, अगर पूछ लिया जाए
कि उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। क्या है? रॉबर्ट पियरी। क्या है? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट क्लाइव याद होगा, रॉबर्ट पियरी है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव तो वो था कौन, जो प्लासी के युद्ध में, ठीक है ना, आपको याद है ना, प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था जिसने, वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट पियरी कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है दोस्तों, मतलब एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के लिए जाना जाता है? कौन सा भी लेख जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग में क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग भी सीधी सी बात है, दोगुना हो जाएगा। अगर वेग दुगना है तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो जिसमें बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? वो था 92वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ था? 2003 में। 2003 में ये संशोधन हुआ था, 92वां 2003 में। ठीक है दोस्तों, इसमें बोडो और डोगरी के साथ 2 और भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? एक तो थी मैथिली और एक थी संथाली। ये 2 भाषाएं और जोड़ी गई थी इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स और राजनीति, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु के द्वारा किया गया था इसका सबसे पहले प्रयोग। अरस्तु जो जीव विज्ञान के पिता और जनक कहा जाता है, जिसे अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता व जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्लेटो थे ना, उसके तो ये क्या थे? शिष्य थे अरस्तु। और किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु, क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। ठीक, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक ऐसा स्थान है जहां आप संबंधित वेब पेजों को प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित वेब पेजों को प्राप्त किया जा सकता है वेबसाइट के जरिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप किसी की साइट निकाल रहे हैं तो उस साइट पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक तरह से वेबसाइट क्या है? एक तरह से कि उसका स्थान है, मतलब एक तरह से स्थान हो जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर मतलब हमने प्लॉट ले लिया तो हमारा एक स्थान हो गया। इस तरह वेबसाइट पर भी जो हम साइट वगैरह बनाते हैं वो वेबसाइट पर जाकर हमारा एक स्थान ले लेती है। हम सर्च करने पर वो सब कुछ उस पर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्णित किए गए हैं? किस लिपि में उत्कीर्णित किए गए हैं भाई अशोक के शिलालेख? वो ब्राह्मी लिपि में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करना है। अशोक किस राजवंश के शासक थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक मौर्य वंश के थे। किसके? मौर्य वंश के थे। और किसके पुत्र थे ये? बिंदुसार के ये पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर। और इसका उल्लेख इसके 13वें शिलालेख हाथी गुम्फा से, 13वें जो शिलालेख है उसमें लिखा हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम?
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र लिख लो, NaHCO3। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, इतना आपको इसके बारे में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? किस भारतीय संस्थान यानी भारत में किस संस्थान है यानी किस कंपनी ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? वो था सीडेक कंपनी थी, सीडेक। उसने क्या था? सुपर कंप्यूटर निकाला था। उस कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000, परम 8000 उसका क्या था? नाम था उस कंप्यूटर का। और विश्व का सबसे पहले जो कंप्यूटर वो कौन सा था? 1976 में विकसित हुआ था सुपर कंप्यूटर। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था 1976 में, उसका नाम है क्रेवन। क्या नाम है? क्रेवन। और रिसर्च कंपनी ने वे विकसित किया था। ठीक है दोस्तों, और ये 1991 में भारत का जो है सुपर कंप्यूटर पहला कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित किया जाता है? डेंगू बुखार के रोगवाहक कौन है? किस रोगवाहक द्वारा संचरित किया जाता है? वो है एडिज एजिप्टी, एडिज एजिप्टी द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया है? भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को दादा ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? जीवी मावलकर। जीवी मावलकर क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट जो आप करते हो उसमें क्या होता है? उसमें होता है फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था भाई। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू कौन थी? प्रथम राज्यपाल थी, भारत की प्रथम राज्यपाल। कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। ठीक है ना, और कौन सा वो अधिवेशन था कांग्रेस का? वो था कानपुर अधिवेशन। कानपुर में हुआ था वो अधिवेशन कांग्रेस का 1925 में। ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोल गुम्बज क्या है? गोल गुम्बज, आपने गोल गुम्बज नाम सुना होगा, बस ये सुना होगा वो कहाँ है? बीजापुर में है। लेकिन वो क्या है? वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का क्या है? वो मकबरा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है वो? बीजापुर में। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? जो कारगिल का युद्ध हुआ था, है ना, जो पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था, और भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम रखा था जो भारतीय सेना के आक्रमण? उसका नाम रखा था ऑपरेशन विजय।
ऑपरेशन विजय रखा था, ठीक है ना। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाजार अर्थव्यवस्था कैसी होती है? बाजार अर्थव्यवस्था कैसी होती है? सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। सरकार का नियंत्रण नहीं होता इस बाजार अर्थव्यवस्था पर, तो सरकार का नियंत्रण नहीं होता, वो खुद ही डिक्लेयर करती है, अपना मूल्य खुद ही डिक्लेयर करती है ना, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, उससे मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वो अरावली पर है, ठीक है दोस्तों। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है और माउंट आबू राजस्थान में है, सिरोही जिले में पड़ता है माउंट आबू, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर लगभग, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको याद करना है। अरावली का सबसे ज़्यादा पार्ट 80% कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है दोस्तों, ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य में कौन सा आपातकालीन हार्मोन प्रभावित होता है? आपातकालीन हार्मोन की बात हो तो एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। इस हार्मोन को करो या मरो का हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, संकट मोचन हार्मोन भी कहते हैं और संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इतने नामों से इसे बुलाया जाता है, कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।